हरियाणा विधानसभा के एक दिन के मॉनसून सत्र में केंद्र के कृषि अध्यादेशों का मुद्दा उठा। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला ने इन अध्यादेशों को प्रदेश के किसानों के खिलाफ बताया और विधानसभा में इन पर चर्चा की मांग की, लेकिन स्पीकर ने उनके प्रस्ताव को केंद्र का विषय बताकर खारिज कर दिया। इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए अभय चौटाला ने कहा कि कृषि राज्य का विषय है और सदन ने इस पर चर्चा न करके देश के संघीय ढांचे पर सवाल खड़ा कर दिया है। हालांकि स्पीकर ने अभय चौटाला को अगले सत्र में इस मुद्दे को उठाने के लिए कहा। अभय चौटाला ने किसानों के मुद्दों को लेकर राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार पर तीखा हमला बोला है। 12 प्रस्ताव दिए हुए थे, 12 कॉलिंग अटेंशन दे रखी थी, 12 के 12 महत्वपूर्ण थे। जो सबसे ऊपर मैंने रखा था वो किसान से जुड़ा हुआ मामला था। मैंने उसमें कहा था कि जो ये 3 अध्यादेश आ रहे हैं, इन अध्यादेश को केंद्र की सरकार लागू करे उससे पहले इस पे यहाँ चर्चा हो और इस पे चर्चा करके यहाँ से हाउस से विधायकों की भावनाओं को लोकसभा तक भेजना चाहिए। इस प्रस्ताव के ऊपर उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जब सेशन आगे बुलाएंगे उन पे चर्चा करेंगे। हरियाणा विधानसभा में केंद्र के कृषि अध्यादेशों पर दिए गए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल इनेलो नेता अभय चौटाला के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश सरकार ने न तो प्रदेश के भीतर केंद्र के 3 अध्यादेशों को लागू किया है और न ही सरकार के पास केंद्र से कोई दिशा निर्देश ही आए हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री के इस दावे पर किसान नेता सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के मंडी बोर्ड ने 20 अगस्त को इससे जुड़ा आदेश जारी किया है। इस आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि एपीएमसी एक्ट की मंडियों में अब आगे से इन्हीं अध्यादेशों के हिसाब से काम किया जाएगा। अब किसान नेता प्रदेश सरकार से स्थिति को साफ करने की मांग कर रहे हैं। जो भी लेटर है ये साफ इससे शो होता है कि हरियाणा मार्केटिंग का जो बोर्ड है उन्होंने एपीएमसी की जो भी होती मंडियां हैं उनको ये ऑर्डर ऑलरेडी हो चुके हैं कि अब अध्यादेश के अनुसार ही काम होगा। तो अब ये बात समझ हमारे नहीं आई कि एक और तो जो उप मुख्यमंत्री जी वो बोल रहे हैं कि सेंट्रल सरकार से हमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का कोई भी हमें इंस्ट्रक्शन हमारे पास नहीं आया, और दूसरी ओर हरियाणा का जो मार्केटिंग का बोर्ड है वो एपीएमसी की मंडियों को ये बोल रहा है कि अब जो भी आगे का होगा, जो भी एग्रीकल्चर के ट्रांजैक्शन होंगे वो जो अध्यादेश है उसके अनुसार होंगे। तो हमारी उप मुख्यमंत्री जी से ये विनती है, रिक्वेस्ट है कि वो ये जो इसमें एम्बिग्यूटी है स्टेटमेंट में उसको थोड़ा सा साफ करें। केंद्र के अध्यादेशों को लागू करने वाले मंडी बोर्ड के आदेश पर कृषि विभाग के अधिकारी कुछ भी साफ साफ कहने से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन मंडी बोर्ड के अधिकारी ये मान रहे हैं कि 20 अगस्त को इससे जुड़ा आदेश जारी किया गया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से हरियाणा विधानसभा के सत्र की कार्यवाही में कृषि संबंधी अध्यादेशों को लेकर ये बयान दिया गया कि हरियाणा सरकार ने अभी इन अध्यादेशों को राज्य में लागू नहीं किया है, न ही केंद्र की तरफ से इन अध्यादेशों को लेकर कोई रूल और रेगुलेशन उनके पास आए हैं। लेकिन हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की माने तो उनकी तरफ से 20 अगस्त को ही इस संबंध में ऑर्डर लागू कर दिया गया है। जब हमने कृषि संबंधी अधिकारियों से इस संबंध में बात करनी चाहिए तो उन्होंने इस पूरे मसले से अपना पल्ला झाड़ दिया। उनका कहना है कि मंडी बोर्ड उनके अधीन नहीं है, तो ऐसे में आप उन अधिकारियों से बात करें। वही मंडी बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि जो ऑर्डिनेंस 5 जून को केंद्र सरकार लेकर आई थी, जो तीनों ऑर्डिनेंस है, उस संबंध में 19 तारीख को ही जो मंडी बोर्ड है उनकी तरफ से ये आदेश जारी कर दिया गया था। यानी कि 20 तारीख का जो ये ऑर्डर है उस संबंध में ये माना है कि तीनों अध्यादेशों को हरियाणा में लागू किया जाएगा। ऐसे में मंडी बोर्ड हरियाणा सरकार के अधीन ही आता है, तो हरियाणा सरकार क्यों इस बात को मानने से इनकार कर रही है कि उन्होंने इस संबंध में अध्यादेश को लागू करने का आदेश दे दिया है। यही कारण है कि हरियाणा के किसान राज्य सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि इन तीनों अध्यादेशों को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। बहरहाल किसानों की तरफ से 10 सितंबर को पिपली में इन तीनों अध्यादेशों के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कैमरामैन शरद के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।